हेलो गाइस, आपको पता है कि आपका पासवर्ड हैक होने में सिर्फ 5 सेकंड पॉसिबल है। 5 सेकंड में आपका पासवर्ड हैक हो सकता है और शायद आपको ये बात पता भी नहीं। आज मैं आपको 3 बहुत ही सिंपल से रूल्स दिखाती हूँ जो आपके अकाउंट इंस्टेंटली सिक्योर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आज आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटिव है जो शायद ही आप लोग ने कभी सोची भी नहीं हो, क्योंकि आपके पासवर्ड को खतरा है और ये बात आप लोग को पता भी नहीं। आज के इंटरकनेक्टेड डिजिटल दुनिया में आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बहुत कीमती है। स्ट्रांग पासवर्ड्स सिर्फ एक सजेशन नहीं, बल्कि साइबर थ्रेट के खिलाफ पहली और सबसे अहम सिक्योरिटी लेयर है। इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये समझाना है कि स्ट्रांग पासवर्ड्स कैसे बनाते हैं और उन्हें कैसे मैनेज करते हैं, ताकि आप अपनी पर्सनल और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग का जो पासवर्ड है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो पासवर्ड है कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स के ऊपर होना चाहिए। ये गलती नहीं करिएगा आप लोग 1 2 3 4 5 6। अगर 2005 में पैदा हो तो 2005 अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दो। अपनी मम्मा का नंबर डाल के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा का नाम है आमना, आपने लिखा आमना 2026। नो, आमना लिखा या अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ये हैकर के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हैकर का जो दिमाग होता है ना वो आप लोग से कई गुना ज़्यादा तेज़ होता है। उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि हैकर आपके डिवाइस को हैक करने से पहले वो आपके माइंड को हैक करता है, और माइंड को हैक करना बहुत आसान है। वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा। इंफॉर्मेशन आपके बारे में कैसे पता चलती है उसको? आपके सोशल मीडिया अकाउंट से। आपका फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, आपका टिकटॉक है। आपने कहीं ना कहीं तो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली हुई है ना। या बातों बातों में ही आपकी इन्फॉर्मेशन सामने वाले हैकर को पता चल गई, या गलती से आपने कहीं अपना नंबर डाल दिया, या कहीं गलती से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, तो हैकर के लिए बहुत आसान होती हैं ये सब चीज़ें। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह आपने अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है और कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। कम से कम 12 कैरेक्टर्स, आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 12 कैरेक्टर्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी वॉल होती है, जितना बड़ा पासवर्ड होता है, कहते हैं ना कि जितनी लंबी दीवार होगी उसके ऊपर चढ़ना, उसके ऊपर चढ़ाई करना उतना ही मुश्किल होगा। तो पासवर्ड बड़ा रखें। दूसरी चीज़, अपने पासवर्ड में अपर केस का इस्तेमाल करें। अपर केस क्या? अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करें। अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक, सिर्फ नंबर्स नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ अल्फ़ाबेट्स डाल देते हैं, या बहुत सारे लोग सिर्फ नंबर्स डाल देते हैं, या बहुत सारे लोग सिर्फ स्पेशल सिंबल्स डाल देते हैं। नो, पासवर्ड इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन होना चाहिए। आपके पासवर्ड में अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए। ये होता है एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, ठीक है। और आपका जो पासवर्ड है, ऐसा ना हो कि आपने अगर पासवर्ड डाला हुआ है ना अपना, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा, फिर भी आपका पासवर्ड हैक हो गया, तो यहाँ पे जो हैकर होता है ना वो डिक्शनरी अटैक कर रहा होता है, क्योंकि आपने बाज़-औक़ात इस तरह का पासवर्ड नेट से लिया होता है जो बहुत कॉमन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 1947, ये बहुत सारे लोग ये पासवर्ड रखते हैं। कॉमन पासवर्ड्स नहीं रखें, ठीक है। बहुत सारे लोग रखते हैं कायदे-ए-आज़म 1947, बहुत सारे लोग रखते हैं, दोनों मिक्सचर करके रख देते हैं पाकिस्तान 2026। अपने घर का नंबर डाल देंगे, मकान नंबर डाल देंगे, A121 अली। नहीं, ये गलती नहीं करनी। इन छोटी छोटी गलतियों से बचना है, क्योंकि पासवर्ड हैक अगर होती है ना तो इसमें हमारी खुद की गलती होती है। हम खुद इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा पासवर्ड हैक हो जाता है। और आपका पासवर्ड बहुत यूनिक होना चाहिए कि किसी के लिए गैस करना बहुत मुश्किल हो, बहुत आउट ऑफ बॉक्स होना चाहिए, बहुत इस तरह के कोई गैस ही ना कर पाए। उसमें आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, आपका मकान नंबर नहीं होना चाहिए, आपके किसी पेट एनिमल का नाम नहीं होना चाहिए। तो आपका पासवर्ड बहुत यूनिक होना चाहिए। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लिया करें, या जीपीटी से हेल्प ले लें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने में जीपीटी की हेल्प ले लिया करें आप लोग, ठीक है। तीसरी गलती क्या करते हैं लोग ये करते हैं, अपने फेसबुक
अपने इंस्टाग्राम, अपने टिकटॉक, इन तीनों सोशल मीडिया अकाउंट का एक ही पासवर्ड रख देंगे, ठीक है। और जब एक ही पासवर्ड रखेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा भाई? नुकसान साफ है। अगर आपका एक अकाउंट गया, यानी अगर आपका फेसबुक गया तो आपका अकाउंट, तो आपका टिकटॉक भी गया, आपका ट्विटर भी गया, आपका इंस्टाग्राम भी गया। तो हर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए डिफरेंट पासवर्ड इस्तेमाल करें। यूज़ डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर ईच अकाउंट, स्पेशली फॉर द ईमेल एंड बैंकिंग। लोगों की इतनी सारी जीमेल होती हैं, उन तमाम जीमेल का कोई एक ही पासवर्ड रख देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है यार एक पासवर्ड है, याद रहेगा। नहीं, अपनी एक अलग सी पासवर्ड की डायरी बना ले, ठीक है। एक पासवर्ड की डायरी बना ले। अब मैं आपको ये सोल्यूशन बता रही हूँ ना, ये सोल्यूशन आप लोगों को कोई और नहीं बताएगा। तो अपनी एक अलग सी पासवर्ड्स की डायरी बना ले। उस पासवर्ड्स की डायरी में पासवर्ड्स लिखना शुरू कर दें कि यार इस जीमेल का ये पासवर्ड है, इस जीमेल का ये पासवर्ड है, ये मेरे फेसबुक का पासवर्ड है। और हर महीने अपने पासवर्ड्स को अपडेट करते रहें, अपडेट करते रहें, चेंज करते रहें, अपडेट करते रहें। जैसे विंडोज़ में अपडेट्स आती है ना, इस तरह पासवर्ड को भी अपडेट करना पड़ता है, सो दैट नो वन कैन स्टील योर पासवर्ड। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं। यार मैं तुम लोग को ये सब बता रही हूँ क्योंकि गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचो, आप लोग को मुझे पता है बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं पता चली होंगी। अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोग का बंद होता है। आपके जो जीमेल होती है उसकी सेटिंग्स में आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बंद होता है, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप लोग ऑन करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ता है, आपको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ता है ना। आपको अपने मोबाइल के ऊपर आप क्लिक कर, आप ना वहाँ पे अपना मोबाइल कोड मांगता है, ठीक है। आप ना मोबाइल नंबर टाइप करते हो, आपकी फिर एसएमएस के ऊपर एक कोड आता है जो आपको वहाँ 2FA में टाइप करना होता है, ठीक है। इस तरह करके आपका अकाउंट सेव हो जाता है। और दूसरा फिंगरप्रिंट देना पड़ता है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो जितना आप अपने जीमेल अकाउंट को, गूगल अकाउंट को, क्योंकि ये ऑप्शन आप लोग को आपके जीमेल गूगल अकाउंट में मिलेगा, ठीक है। ये गूगल अकाउंट आपका जीमेल अकाउंट के ऊपर बनता है ना, ठीक है। तो आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी ऑन कर लेनी है ताकि आपका जो भी हैकर है आपका बोल रही हूँ मतलब जो हैकर है वो आपकी डिवाइस को हैक नहीं कर सके। तो आज के वीडियो हमने क्या क्या सीखा, हम उसको समराइज़ कर लेते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाना है और यूनिक बनाना है, सो दैट नो वन कैन स्टील माई पासवर्ड, सो दैट नो वन कैन गैस माई पासवर्ड, सो दैट नो वन कैन ब्रेक माई पासवर्ड, राइट। और छोटी छोटी हैबिट्स का ख्याल रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, पासवर्ड्स मैनेजर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हर वक्त पासवर्ड्स को चेंज करते रहना है, अपने पास एक डायरी रखनी है, एक अलग सी पासवर्ड्स की डायरी होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास तो खुद एक पासवर्ड की डायरी है जिसमें मेरे खुद के तो पासवर्ड्स होते हैं, इसके अलावा मेरे पूरे घर वालों के पासवर्ड भी मेरे पास होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अगर उन लोगों को वो भूल गए पासवर्ड या उनके नहीं मिले तो भाई रुमैसा के पास एक डायरी है उसमें वो पासवर्ड हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑन कर लेनी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोग की ऑन रहनी चाहिए ताकि आपका डिवाइस हमेशा सेफ रहे। और हैकर, मैंने आप लोग को पहले ही बताया, हैकर आपकी डिवाइस को हैक करने से पहले हमेशा वो आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और वो इन्फॉर्मेशन उसको सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर मिल जाती है। तो आज की तमाम बातों को अगर हम समराइज़ करें सिर्फ एक लाइन में, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द साइबर सिक्योरिटी। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स यू कैन प्रोटेक्ट योर डिजिटल लाइफ फ्रॉम द पोटेंशियल थ्रेट्स। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हैकिस्तानी साइबर के ऊपर आप लोग को बहुत सारी नई चीज़ें आप लोग को पता चल रही होंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।